वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे त्रिलोक के स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी के बारे में। बगलामुखी साधना के नियम के बारे में बात करेंगे। बगलामुखी साधना कैसे की जाती है, इसकी क्या विधि है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आपको बताऊंगा कि बगलामुखी साधना के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्रयोग हैं, क्यों लोग बगलामुखी की साधना करते हैं, क्यों बगलामुखी माता के अनुष्ठान हवन आदि करवाते हैं। तो वीडियो के साथ लगातार बने रहें। यह वीडियो आज के युग में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। 10 महाविद्याओं में सर्वाधिक जिसका प्रयोग किया जाता है वो बगलामुखी ही है। यह वीडियो पूरा देखें, इसको स्किप ना करें बिल्कुल भी। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसको पूरा देखें आप, वरना ज़रूरी जानकारियों से वंचित रह जाओगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटे के चिन्ह पर क्लिक करके आल पर क्लिक करें ताकि सारी जानकारी वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सके। बगलामुखी माता महाविद्याओं में 8वें स्थान पर आती है। बगलामुखी को वीरवती भी कहा जाता है क्योंकि यह देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। ब्रह्म शक्ति का, ब्रह्मास्त्र की शक्ति का ज्ञान इन्हीं के माध्यम से मिलता है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या भी है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का समन करती है, अर्थात कोई भी मन में शंका है, भय है, उसको दूर करती है। यदि एक बार बगलामुखी साधना विधिवत तरीके से पूर्ण कर ली जाए तो इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ न गवाएं और बगलामुखी की साधना अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। बगलामुखी के भैरव महाकाल है। माँ बगलामुखी स्तंभ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात अपने भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती है। बड़े से बड़ी विपदा को भी स्तंभित कर देती है, रोक देती है, आप तक आने नहीं देती। माँ बगलामुखी का एक नाम पीताम्बरा भी है। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें महाविद्या है। ये स्तंभन की देवी है। इनमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश है। माता बगलामुखी शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय आदि के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार से बाधा मुक्त हो जाता है। बगलामुखी देवी के मंत्रों का प्रयोग दुखों के नाश के लिए होता है। पीताम्बरा की उपासना से मुकदमे में विजय प्राप्त होती है, शत्रु आपके पराजित होते हैं, आपके रोगों का नाश होता है, साधकों को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, वचन सिद्धि प्राप्त होती है और कोई भी प्रकार का कोर्ट केस, कोई भी मुकदमा मामला चल रहा है और अगर आपके शत्रु भारी पड़ रहे हैं तो बगलामुखी की अगर साधना विधिवत कर लेते हैं स्वयं या फिर इनका अनुष्ठान किसी से करवा लेते हैं तो उससे फायदा मिलता है। बगलामुखी की साधना करने से पूर्व कुछ आवश्यक निर्देश मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ बातें ज़रूरी हैं जो साधना में उपयोगी है, वो आपको मैं बताता हूँ। बगलामुखी की जो साधना करी जाती है वो 12 महीने कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि इसकी आवश्यकता लोगों को पड़ती रहती है। सिर्फ दिन विशेष अगर ध्यान दे तो बगलामुखी की जो साधना होती है या तो 4 नवरात्रों में कहीं पर भी किसी भी नवरात्र में आप कर लें अथवा शुक्ल पक्ष में आप कभी भी बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। मात्र पौष मास में बगलामुखी की साधना नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बगलामुखी साधना का समय रहता है रात्रि 10 से 3 के मध्य। साधना का जो काल रहता है वो रहता है 11 दिवस का। जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ ये 11 दिन की साधना है। दिशा आपने चयन करनी है उत्तर दिशा। इसमें आवश्यक है आपको भगवती बगलामुखी का यंत्र जो वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध हो। साथ ही हल्दी की माला आपने लेनी है, वो भी वैदिक मंत्रों के साथ अभिमंत्रित हो।
सिद्ध माला हो। यदि आपको कहीं से अभिमंत्रित सिद्ध यंत्र और माला मिल जाते हैं तो आप वहां से ले लें, अन्यथा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पोस्ट के माध्यम से यहाँ से भेज दिया जाएगा। आसन आपने पीले रंग का लेना है। ज़्यादा महत्वता पीले रंग की ही होती है। बगलामुखी माँ को, क्योंकि ये पीताम्बरा है, पीला रंग इन्हें अति प्रिय है, तो हर सामान प्रयास यही हो कि पीले रंग का हो। जैसे सामग्री हम लें तो चौकी ले, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाने के लिए हो। पीले चावल लेने हैं, हरिद्रा, पीले फूल, पीला चंदन, धूप, सरसों तेल दीपक, सरसों के तेल का दीपक, पीले रंग की मिठाई और दक्षिणा। साथ ही इसमें आपको हवन सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो हवन सामग्री इस प्रकार है जिसमें पीले पुष्प, बेसन की मिठाई, चना दाल, शहद, देसी घी, आम की लकड़ी और कपूर, इन चीज़ों से आपने हवन करना है। ये सामग्रियाँ हवन सामग्री है। अब मैं बताता हूँ आपको माँ बगलामुखी साधना की विधि। बगलामुखी साधना करने के लिए बताए गए दिन अनुसार रात्रि में 10 बजे से पूर्व आप स्नान आदि करें और शुद्ध साफ और स्वच्छ पीले वस्त्र आप धारण कर ले, जिसके लिए पुरुष पीली धोती और ऊपर पीला अगोछा ले सकते हैं। पीले रंग का आसन लेकर के उत्तर मुख होकर के आप बैठ जाएं। सारी सामग्री अपने पास रख ले। चौकी पर सर्वप्रथम आप शुद्धिकरण मंत्र के साथ स्वयं को शुद्ध करें और भूमि को शुद्ध करें। फिर चौकी को गंगा जल से धो करके चौकी स्थापित करें और उस पर पीला वस्त्र आप बिछा दें। यह सब करने के बाद सर्वप्रथम अष्टदल बनाएं पीले चावलों से, और अष्टदल पर पीतल की या कांसे की प्लेट आप रखें और उसके अंदर सर्वप्रथम आप बगलामुखी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद आचमन कर हाथ धोएं। बगलामुखी यंत्र के आपके बाईं तरफ आप गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और दाएं तरफ गुरु की अथवा शिव की प्रतिमा आप स्थापित करें। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करें। जो दीप है आपने सरसों के तेल का लगाना है, ये ध्यान रखना। ऐसा बड़ा दीपक लेना है जो आपकी साधना काल में जलता रहे। अब अपने हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल और दक्षिणा लेकर आपने संकल्प करना है। संकल्प मंत्र इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देवताओं की भाषा संस्कृत है, इसलिए मैं आपको संस्कृत में ही समझा रहा हूँ। ओम विष्णु विष्णु अद्य गोत्रोत्पन्नोहम नाम मम सर्वशत्रु स्तंभनाय कामना बगलामुखी जप पूजनम करिष्ये तदंगत्वेन अभीष्ट निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थ अदोह गणेशादयानम पूजनम करिष्ये। इस प्रकार आपने संकल्प करना है। संकल्प में जहाँ गोत्र लिखा है वहाँ आपने अपने गोत्र का नाम लेना है, और जहाँ नाम लिखा है उस शब्द में उसकी जगह आपने अपना नाम बोलना है। और कामना में आपकी जो भी कामना हो, जो भी अभिष्ट के लिए आप सिद्ध करें, उस अभिष्ट कार्य का आपने वर्णन करना है। यह करके आपने सर्वप्रथम विनियोग करना है। विनियोग किस प्रकार करेंगे? में थोड़े अक्षत और गंगा जल लेकर के श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगला मुख्या नारद ऋषि नमः शीर्षि त्रिष्टुप छंद से नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमो हृदय ह्रीम बीजाय नमो गुहो स्वाहा शक्ते नमः पाद्यो ओम नमः सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्ध अर्थ न्यासे विनियोग। इस प्रकार विनियोग करके आपने हाथ से जल नीचे छोड़ देना है। अब आपने बगलामुखी माँ का आवाहन करना है। आवाहन के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम एम ह्रीम श्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम मुखम स्तंभनी सकल मनोह हारिणी अंबिके इहागच्छ सनद्धि कुरु सर्वार्थ साधे साधे स्वाहा। इस प्रकार आपने आह्वान करना है, आवाहन करना है। तत्पश्चात आपने बगलामुखी माता का ध्यान करना है। ध्यान आप किस प्रकार करेंगे? ध्यान मंत्र आपको बोल के बताता हूँ। सौवर्णा मन संस्थिताम
त्रिनयनाम पितांशु कोल्लसिनीम मा वांग रुचि शशांक मुकुटाम सचंपका स्रग्युताम हस्ते मूर्धगरव पाशव वज्रसना संबिभ्रति भूषणे तप्तांगी बगलामुखी त्रिजगताम स्तंभिनो चिंतयेत। इस प्रकार आपने ध्यान मंत्र बोलते हुए माता का ध्यान करना है। उसके बाद आपने पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन में आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपने गणेश का पंचोपचार करना है। उनके आगे आपने पुष्प अर्पित करने हैं, धूप दिखानी है, दीप लगाना है। दीप यानी कि जो दीप लगाया हुआ है सरसों के तेल का, वही दीप उन्हें दिखाना है और नैवेद्य का भोग लगाना है। नैवेद्य में आपने बेसन की मिठाई का नैवेद्य लगाना है और वही नैवेद्य आपने सबको लगाना है, यानी अपने गुरु को, गणेश को और माँ बगलामुखी को। इसी प्रकार आप गुरु का पंचोपचार पूजन करें, जिसके लिए उन्हें आप धूप दीप दिखाएं, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और गंध अर्पित करें और उनका पूजन करें। गुरु गणेश का पूजन होने के बाद सर्वप्रथम आपने गुरु की एक माला कर लेनी है और गणेश की एक माला करनी है। गुरु की माला आपने अपने गुरु मंत्र से करनी है। यदि गुरु मंत्र नहीं है तो शिव की माला ओम नमः शिवाय के साथ करी जा सकती है। इसी प्रकार गणेश की माला आपने करनी है वक्रतुंडाय होम। यह गणेश का मंत्र है। इस मंत्र से आप गणेश की 108 की एक मालाएं कर लें। यह माला आप अपने दैनिक माला पर भी कर सकते हैं और इस हल्दी की माला से भी कर सकते हैं। अब आपने माँ बगलामुखी का पंचोपचार पूजन करना है, जिसके लिए सर्वप्रथम आपने बगलामुखी यंत्र को पंचामृत से स्नान करवाना है और यंत्र को पुनः आप प्लेट में स्थापित कर दें और सर्वप्रथम कुमकुम और अक्षर से तिलक करें और मंत्र बोले। आपने मंत्र इस प्रकार बोलना है, ओम बगला देव्य नमः गंधाक्षतः समर्पयामि। इसके बाद आपने पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करनी है। पुष्पमाला जो आप लगाएं वो आपने कुंडली बनाकर यंत्र के ऊपर स्थापित करनी है। मंत्र इस प्रकार बोलना है, ओम बगला देव्य नमः पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद धूप जलाएं और धूप दिखाएं। ओम बगला देव्य नमः धूपम आघ्रापयामि। जो दीपक आपने लगाया है वो दीपक आपने दिखाना है। ओम बगला देव्य नमः दीपम दर्शयामि। उसके बाद नैवेद्य का आपने भोग लगाना है। नैवेद्य आपने जो मैंने पहले भी बताया था बेसन की मिठाई का ही हो। ओम बगला देव्य नमः नैवेद्य निवेदयामि। इस प्रकार आपने नैवेद्य लगाना है। तत्पश्चात पीले चंदन के छींटे आपने यंत्र के ऊपर लगाने हैं अपनी अनामिका उंगली से। यह इतना कार्य विधिवत तरीके से करने के बाद आपने बगलामुखी के जाप करने हैं। जाप आप किस प्रकार करेंगे, हल्दी की माला अपने दाएं हाथ में ले लें, गौमुखी का प्रयोग करें, गौमुखी में ही जाप करें। जाप करने के लिए आपने इस जो मैं आपको एकाक्षरी मंत्र दे रहा हूँ, इस एकाक्षरी मंत्र से आपने जाप करना है। यह आपकी मदद करेगा, लगभग हर अभिष्ट कार्य में आपकी मदद करेगा। इसीलिए मैं आपको यह मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ओम। इसकी 11 मालाएं आपने प्रतिदिन करनी है। इस मंत्र की मंत्र ओम ह्रीम ओम है। तो जब माला करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। किस प्रकार कि जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आप ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम इस प्रकार नहीं करना है मंत्र जाप। आगे भी ओम है और पीछे भी ओम। तो मंत्र जाप कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। इस प्रकार आपने एक एक मोती पर और एक एक मिनके पर आपने इस प्रकार जाप करना है। एक साथ नहीं चलना है। जाप में थोड़ी भूल हो सकती है, थोड़ी गलती हो सकती है। जब आप रात्रि को यह जाप कर लें, इस जाप में आपको थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जाप आपके समय के अनुसार ही हो जाएगा। उसके बाद आपने उसी आसन पर शयन करना है। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसी आसन पे आप वहीं पर सो जाए, आप और कहीं ना सोए। बगलामुखी की साधना जब आप करें, पूरे जाप हो जाए, उसके बाद आपने हवन करना होता है। हवन करने के लिए जो आपका मूल मंत्र है उसमें आपको 108 की आहुति के साथ दशांश हवन करवाना चाहिए। और यह हवन आवश्यक भी है, क्योंकि हवन करने से देवता को शक्ति मिलती है, देवताओं की शक्ति बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको फल शीघ्र मिलते हैं। इसमें जो आपने हवन करना है उसमें आपने पीले पुष्प
बेसन की मिठाई, चना दाल, शहद, देसी घी, आम की लकड़ी और कपूर का प्रयोग करना है। यानी कि एक साफ सुथरे अगर षटकोण या हवन कुंड मिले तो अति उत्तम है, वरना आप कोई भी हवन कुंड ले ले, उसमें कपूर जला करके और आपने हवन करना है। कपूर लगा के आम की लकड़ियों के नीचे और हवन प्रज्वलित करें। उसके बाद उसमें आपने घी से आहुतियाँ देनी है, पीले पुष्पों से आहुति देनी है, बेसन की मिठाई से, चना दाल से, शहद से आदि से आपने आहुतियाँ देनी है और हवन करना है। 108 आहुतियाँ देनी है। हवन में जब आप आहुति दें तो ओम ह्रीम ओम स्वाहा, इस प्रकार स्वाहा कहते हुए आपने 108 आहुतियाँ देनी है। मूल आहुति में आप नारियल का गोला भी अवश्य हवन में आहुति में दें। यह करवाने के बाद आपने अगले दिन प्रातः 11 ब्राह्मण और 11 कन्याओं को आपने भोजन करवाना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप हवन विधिवत तरीके से कर लेते हैं तो 11 कन्याओं को बुलाकर घर पे और 11 ब्राह्मणों को घर पे बुलाकर आप भोजन करवाएं। एक गौग्रास निकालें, ये ध्यान रखें, जो गौग्रास निकाले वो पहले निकालें और पहले ही गाय के मुख में दें अपने हाथों से। यह काम आपने स्वयं करना है। यदि आप इतना कर्म विधिवत तरीके से कर लेते हैं, यह विद्या आपकी शत्रु का नाश करने में अद्भुत तरीके से मदद करेगी। कोर्ट कचहरी में वाद विवाद में भी विजय दिलाने में मदद करेगी। माँ बगलामुखी की साधना करने वाला साधक सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसके मुख का तेज इतना हो जाता है कि उससे आंखें मिलाने में सामने वाला व्यक्ति घबराता है। सामने वाले विरोधियों को शांत करने में इस विद्या का अनेक राजनेता लोग अपने ढंग से प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जो बगलामुखी के अनुष्ठान करवाते हैं और अपना मंचित कार्य सिद्ध करवाते हैं। अगर आप साधना नहीं कर सकते हैं तो अनुष्ठान करवा सकते हैं। बगलामुखी अनुष्ठान करवाने से शत्रुओं का स्तंभन होता है, शत्रुओं का नाश होता है। इस साधना में कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। 11 दिन की साधना है, बहुत लंबी साधना नहीं है। 11 दिन तक प्रयास ये करें कि आप बाहर का कुछ न खाएं। आपके घर से बाहर का आप कुछ भी ना खाएं। जो भी खाना है घर का ही बना के खाएं। एक समय आहार लेना है, एक समय निराहार रहना है, यानी व्रत रखना है आपने 11 दिवस तक। और बाहर की कोई भी चीज़ ना आपने खानी है और बाहर का पानी भी आपने नहीं पीना है। 11 दिनों तक शुद्ध आप रहें, पूरे तरीके से सात्विक रहे। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है, आप प्याज लहसुन का भी सेवन न करें। अगर आप कोई भी प्रकार का नशा करते हैं, कोई भी आप पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट खैनी कुछ भी मावा खाते हैं तो उससे आपने 11 दिन दूर रहना है। मुख आपने साफ सुथरा रखना है। मुख की गंदगी से बगलामुखी सिद्ध नहीं होती है। साफ सुथरी है, सफाई में ही रहना पसंद होता है, तो उस अनुसार ही भक्तों को सहज होकर रहना चाहिए। स्त्री समागम न करें, हस्त मैथुन न करें, अपनी पत्नी के समक्ष न जाए, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी स्त्री को, कन्या को, कुंवारी कन्या को, किसी भी स्त्री को आप पैर न लगने दें, अपने उनको पैर टच न करने दें, छूने न दें। जमीन पर सोएं, बेड पर, पलंग पर, लकड़ी की चीज़ पर आप न बैठें, उसी आसन पर सो जाएं रात को जब आप सोएं। ये कुछ नियम हैं बगलामुखी साधना के, इनका आप ध्यान रखिएगा। और प्रयास यह करें कि आप 11 दिवस तक पीले रंग की वस्तुओं का आप ज़्यादा प्रयोग करें। आप पीले वस्त्र ही पहने, ज़्यादातर पीला तिलक हल्दी का या फिर पीले चंदन का तिलक आप अपने माथे पर लगाएं। और 11 दिवस तक आप ध्यान में केवल और केवल माँ बगलामुखी को ही रखें। आपका अभीष्ट 100% सिद्ध होगा। बगलामुखी ऐसी साधना है जिसकी ज़्यादा हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रात दिन लोग बगलामुखी की साधना करते हैं। रात दिन इनके अनुष्ठान किसी न किसी के घर में चलते ही रहते हैं। कोई बाहर से पंडितों के साथ यह करवाते ही रहते हैं। और बहुत से तांत्रिक हैं जो मुख्यतः तांत्रिक ही हैं जो बगलामुखी के अनुष्ठान करते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है दर्शक स्वयं समझदार है, उनके अभीष्ट अवश्य सिद्ध होते हैं अगर वह बगलामुखी की साधना या उनके अनुष्ठान विधिवत तरीके से करते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मेरे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है लाइक व कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट में जय माँ बगलामुखी आप अवश्य लिखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।